Chapter number 3, question number 1. A force of 20 न्यूटन फोर्स को जाहिर करते हैं F से. फोर्स F is equal to 20 न्यूटन moves a body with an acceleration. एक्सेलरेशन को जाहिर करते हैं A से. एक्सेलरेशन A is equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट इज इट्स मैस. कि इसका मैस क्या होगा. आपके सामने डाटा है. अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए. F 20 है. M आपने फाइंड करना है और A जो है ये 2 है. M इज इक्वल टू 20/2. M इज इक्वल टू 10 kg. यानी F इज इक्वल टू M में F हमारे पास 20 था, मैंने 20 लगा दिया. M हमें फाइंड करना है. A जो है मेरे पास 2 था. M इज इक्वल टू 20/2 और M इज इक्वल टू 10 kg. क्वेश्चन नंबर 3.2. The weight of a body is 147 न्यूटन. What is its mass? के बॉडी का वेट 147 न्यूटन है. इसका मास क्या होगा. वेट को जाहिर करते हैं W से. वेट W इज इक्वल टू 147 न्यूटन. इसका मास क्या होगा. M आपने फाइंड करना है. W इज इक्वल टू mg. W ये देखें आपको 147 दिया गया. M आपने फाइंड करना है और G जो है वो 10 है. M इज इक्वल टू 147/10 और M इज इक्वल टू 14.7. इसका यूनिट किलोग्राम. क्वेश्चन नंबर 3.3. हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट ए बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम. मास को जाहिर करते हैं जी M से. मास M इज इक्वल टू 10 kg फ्रॉम फॉलिंग. सवाल पूछा गया है कि कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी 10 किलोग्राम मैस की बॉडी को फॉल होने से बचाने के लिए. प्रिवेंट होता है बचाना. F इज इक्वल टू W और W इज इक्वल टू mg. F इज इक्वल टू M 10 दिया हुआ है आपको देखिए और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. इसकी वैल्यू भी 10 होती है. 10 इंटू 10 100 न्यूटन. F इज इक्वल टू 100 न्यूटन. क्वेश्चन नंबर 3.4. फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन. आपने फाइंड करना है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन A ये आपने फाइंड करना है. फोर्स F इज इक्वल टू 100 न्यूटन इन ए मास ऑफ M 50 किलोग्राम. आपने ये फाइंड करना है. F इज इक्वल टू डाटा के मुताबिक अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होगा. F इज इक्वल टू MA. F जो है ये 100 है. M जो है 50 है और A जो है ये आपने फाइंड करना है. A इज इक्वल टू
100/50. A is equal to 2 ms minus 2. A is equal to 2 ms minus 2. Question number 3.5. A body has weight 20 न्यूटन के एक बॉडी का वेट को जाहिर करते हैं W से. 20 न्यूटन है. हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड F to move it vertically upward with an acceleration of 2 meter per second square. A is equal to 2 meter per second square. How much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 meter per second square. ये बॉडी है. इसका वेट जो है 20 न्यूटन है. ये इसका वेट ये नीचे को है. इसका वेट W और ये क्या है 20 न्यूटन है. ये एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड. जितना इसका वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा. इतनी ही डोरी के अंदर जो टेंशन है T ये एक्ट करेगी वर्टिकली अपवर्ड. ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और बॉडी जो है रेस्ट पोजीशन में होगी. एक तो इसकी फोर्स होगी वेट की जो कि इसको इसी पोजीशन में रखेगी, यानी F इज इक्वल टू यानी F1 इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 20 न्यूटन. एक वो फोर्स होगी जो इसको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से ऊपर मूव कराएगी. इस वेट की फोर्स की वजह से बॉडी अपनी जगह पर है, जहाँ पर है वहीं रहेगी. जितना इसका वेट है उतनी इसकी टेंशन है. दोनों कैंसिल करेंगे एक दूसरे को और बॉडी बिल्कुल मूव नहीं करेगी. अब एक्सेलेरेशन के लिए फोर्स F2 इज इक्वल टू MA. F2 इज इक्वल टू M. यहाँ M नहीं दिया हुआ, यहाँ हमें W दिया हुआ है. हम पहले W से M निकालेंगे. W इज इक्वल टू mg और M इज इक्वल टू W/g. M इज इक्वल टू W क्या है 20 और G क्या है 10 0 0 से. M इज इक्वल टू 2 और क्या है जी kg. M इज इक्वल टू 2 kg. 2 इंटू A ये आपको क्या दिया गया है 2 और ये क्या है जी 4 न्यूटन. टोटल फोर्स इज इक्वल टू 20 + 4 इज इक्वल टू 24 न्यूटन. Question number 3.8. How much time is required? Time T is equal to change 22 Newton second momentum. Change in momentum PF minus PI is equal to 22 Newton second by force of F कितना है जी 20 न्यूटन. आपको टाइम मालूम करना है. आपकी बुक में एक टॉपिक है फोर्स एंड मोमेंटम. उसमें ये फार्मूला प्रूव हुआ है लास्ट पर आकर. PF माइनस PI ओवर T इज इक्वल टू F. PF माइनस PI जो है ये आपको 22 दिया गया है. 22 लगा दिया. T आपने फाइंड करना है. F जो है ये आपको 20 दिया गया है. क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इंटू T इज इक्वल टू 22 और T इज इक्वल टू
22/20 और T इज इक्वल टू, आप 22 को 20 पर डिवाइड करेंगे। (22/20) इज इक्वल टू 1.1 सेकेंड। 1.1 सेकेंड। How much is the force of friction between a wooden block of mass 5 kilogram and the horizontal marble floor? The coefficient of friction between wood and marble is 0.6. Fs फाइंड करना है। M 5 kg दिया गया। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μs इज इक्वल टू 0.6। Fs इज इक्वल टू म्यू आर के। R इज इक्वल टू W। W इज इक्वल टू mg। Fs इज इक्वल टू म्यू mg। Fs इज इक्वल टू म्यू 0.6 m, ये देखें आपके पास 5 दिया हुआ है और g 10 होता है। पॉइंट को हटाया, ओवर में 10 से कैंसिल, तो Fs इज इक्वल टू 6 5 30 न्यूटन। Fs 30 न्यूटन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड? Fc आपने फाइंड करना है टू मेक ए बॉडी ऑफ मैस 0.5 kg, m इज इक्वल टू 0.5 kg टू मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस। रेडियस को जाहिर करते हैं r से। r इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में नहीं होता, रेडियस मीटर में होता है। इसे मीटर में करने के लिए 50/100, 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे, 0.5 मीटर विद ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। Fc इज इक्वल टू m v² ओवर r। Fc इज इक्वल टू m 0.5 v 3 इंटू 3 ओवर r 0.5 से कैंसिल। Fc इज इक्वल टू 3 3 9 न्यूटन।